अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद की किचन में आप सबका वेलकम है। आज दोबारा से एक नई क्विक एंड ईज़ी रेसिपी के साथ आपके साथ हाज़िर हुई हूँ। ये मेरी मम्मा की रेसिपी है, ये मेरी मम्मा ने मुझे सिखाई है। नहायत ही आसान और बहुत जल्द बनने वाली रेसिपी है। 30 मिनट्स, जस्ट 30 मिनट्स के अंदर ही रेडी हो जाती है और बहुत झटपट बनती है। आइए इंग्रेडिएंट नोट करते हैं। मैंने 700 ग्राम चिकन ली है, 1 गड्डी हरा धनिया लिया है। हरा धनिया फ्रेश है और अगर आपके पास छोटी गड्डी हो तो 2 ले लीजिए, बड़ी हो तो 1 ले लीजिए। हरी मिर्चें मैंने अकॉर्डिंग टू टेस्ट ऐड की हैं। मैंने तकरीबन 8 हरी मिर्चें ली हैं। आप चाहें कम या ज़्यादा कर सकते हैं, आपके टेस्ट पे डिपेंड करता है। ऑयल मैंने इसमें हाफ़ प्याली लिया है, थोड़ा ज़्यादा लिया है हाफ़ प्याली से। अदरक लहसुन मैंने चॉप लिया है, इसके अंदर ज़ीरा है, नमक है और काली मिर्चें पिसी हुई हैं। इसके अलावा इसमें 1 पाव दही है, 250 ग्राम्स दही है और उसके अलावा मैंने 2 प्याज ली हैं और उसको ब्राउन नहीं किया, मैंने इसे सौटे किया है और ब्राउन नहीं किया मैंने। देखिए साइड में रखी हुई आपको नज़र आ रही होगी। ये चंद इंग्रेडिएंट से आपकी रेसिपी झटपट तैयार हो जाती है। ये बहुत मज़े की रेसिपी है। आप इसे मेहमानों के सामने भी सर्व कर सकते हैं और ये झटपट तैयार हो जाती है सिर्फ़ आधे घंटे में, सिर्फ़ आधे घंटे में। चलिए रेसिपी की तरफ चलते हैं। सबसे पहले मैं ग्रीन पेस्ट बना लूँगी। मैं हरा धनिया, हरी मिर्चें, अदरक, लहसुन और प्याज को पीस लूँगी। एक बारीक फ़ाइन पेस्ट बना लूँगी। खाना बनाना मुश्किल नहीं, आप मेरी रेसिपीज़ को फ़ॉलो कीजिए, आपके लिए खाना बनाना बहुत आसान हो जाएगा। देखिए मैंने हरा मसाला पीस लिया है। खूबसूरत सा हरा मसाला रेडी है। मैंने इसमें पुदीना नहीं डाला है, पुदीना मेरी रेसिपी में नहीं है, मैं रिपीट कर रही हूँ, पुदीना नहीं है। ये मेरी मम्मा की ख़ास रेसिपी है और यकीन माने मेरी मम्मा के हाथ की ग्रीन चिकन सबको बहुत पसंद है और हमें भी बहुत पसंद है। अब मैंने एक पैन लिया है, उसके अंदर तेल डाला है। तेल के अंदर मैं चिकन डाल के इसको फ्राई कर लूँगी गोल्डन कलर आने तक। इससे चिकन की स्मेल ख़त्म हो जाएगी, उसमें हीट भी नहीं आएगी और बहुत प्यारा सा कलर आएगा। चिकन जूसी और टेंडर बनेगी। चिकन को फ्राई करने के साथ साथ मैंने इसमें नमक डाला है। नमक डालने की एक वजह ये भी है कि जब हम चिकन फ्राई करते हैं तो चिकन पतीले के आसपास चिपकती है, फ्राइंग पैन में या पॉट में चिपकती है। अगर आप नमक डालेंगे तो नहीं चिपकेगी। चिकन में खूबसूरत सा गोल्डन कलर आ गया है तो अब मैं इसके अंदर साथ ज़ीरा डालूँगी। मैंने ज़ीरा पहले इस वजह से नहीं डाला था कि ज़ीरा जल ना जाए, ठीक है। ये मैंने चिकन के गोल्डन होने के बाद मैंने इसके अंदर ज़ीरा डाला है और इसको मिक्स किया है। अब मैं इसके अंदर ग्रीन मिक्सचर ऐड कर दूंगी जो हमने पेस्ट बनाया था, हरा धनिया, मिर्चें, अदरक, लहसुन और प्याज का। उसके बाद डाल के मैं इसको भूनूंगी, इतना भूनूंगी कि इसका सारा पानी रिड्यूस हो जाए सारा और तेल ऊपर आ जाए। हम इसको भूनते रहेंगे और देखते रहेंगे कि चिकन नीचे ना लगे। साथ ही आज मैं आपको इसी एक रेसिपी से 2 डिशेस बनाना सिखाऊंगी। देखिए मैं इसको साथ साथ भून रही हूँ, इसका पानी ड्राई हो रहा है। इसको अच्छे से ड्राई करें और साइडों से निकालें ताकि लगे नहीं, साइडों से जल जाता है तो वो फिर खाने के अंदर उसका जायका अच्छा नहीं आता। आप देखिए कलर कितना प्यारा आ गया है ग्रीन चिकन का। बनाइए, अपने बच्चों को खिलाइए, फैमिली को खिलाइए। जब हम देखें कि मसाला भुन गया है, ऑयल ऊपर आ गया है तो हम इसके अंदर दही फेंट के डालेंगे, फेंट के अच्छे से डालेंगे और दही डालते वक्त हम आँच हल्की कर देंगे वरना दही फट जाएगा। बस अब इसको इतना ही पकाना है कि दही का पानी भी रिड्यूस हो जाए और तेल ऊपर आ जाए। मसाला तो ऑलरेडी भुन चुका है। ये देखिए हमारा खूबसूरत सा सालन रेडी है, तेल ऊपर आ चुका है, माशाल्लाह से बहुत प्यारी खुशबू आ रही है, कलर भी खूबसूरत है। अब मैं इसमें सबसे लास्ट में आधा चम्मच काली मिर्चें डालूँगी। काली मिर्चें से इसका बहुत अच्छा जायका आता है। अब ये मैं पहली डिश सर्व कर रही हूँ। अगर आपको नान के साथ और रोटी, चपाती के साथ खाना है तो आप इसको अभी सर्व कर सकते हैं। यकीन मानिए बहुत मज़े की बनती है, झटपट बनती है, आपको बहुत पसंद आएगी। आप इसे दावतों में भी खिला सकते हैं और लोगों की दाद वसूल कर सकते हैं। इवन जिनके पास टाइम नहीं होता, गैस जल्दी चली जाती है, हबड़-तबड़ में जल्दी-जल्दी खाना बनाना होता है, उनके लिए तो ये बहुत मैजिक रेसिपी है। 30 मिनट के अंदर रेडी जाती है, 30 मिनट्स के अंदर और कोई हैसल भी नहीं है। अब मैं आपको सेकंड रेसिपी की तरफ लेके चलती हूँ, इसी इंग्रीडिएंट से, इसी डिश से। जो हमारा रिमेनिंग सालन है उसके अंदर मैं तकरीबन 1 गिलास पानी डाल दिया है और उसके बाद इसको बॉयल आने के लिए वेट किया है। इस पे बॉयल आ गया है, इसमें तेल आ गया है, अब मैं इसको सर्व करूँगी। ये ग्रेवी, ये सालन आप चावलों के साथ खा सकते हैं जो कि इंतहाई लज़ीज़ लगता है।
मेरी मम्मा की रेसिपी ट्राई कीजिए और मुझे बताइए कि आपको कैसी लगी। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। मिलूँगी नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अपना ख़्याल रखिएगा।